उन्नाव से, यदि उन्नाव का साहित्य, हिंदुस्तान के इतिहास से उन्नाव का साहित्य और उन्नाव की क्रांति हटा दी जाए तो हिंदुस्तान का इतिहास अधूरा रह जाएगा। जितनी शहादत उन्नाव से हुई है, चाहे कारगिल युद्ध के दौरान रही हो, चाहे स्वतंत्रता संग्राम युद्ध में रही हो, किसी से छिपी नहीं है। भाषण देने का समय नहीं है, सीधे सीधे काव्य पाठ से जोड़ता हूं। चूंकि हम लोग कोई कवि नहीं है, ये सब हमारे पूर्वज हैं। स्नेही जी हो, चाहे जिनकी एक पंक्ति अमर कर गई हो, शहीदों की चिताओं पर जुड़ेंगे हर वर्ष मेले, वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशा होगा, हमारे हितैषी जी। या ऊपर उठता तो लिख देता अंबर में ध्वंस कहानी, ये नीचे कर देता भू उर्वर उन्नाव जिले का पानी है, ऐसे रमई काका। ये सभी हमारे पूर्वज हैं और इन्हीं का आशीर्वाद हम लोगों को मिलता है। सीधे सीधे दो पंक्तियां, कल जब हमारे शैलेंद्र मोहन शुक्ल जी ने कहा कि ये कार्यक्रम कल होना है, तो जो उनकी सबसे अमर पंक्तियां हैं, उन्हीं पंक्तियों को लेकर मैंने एक मुक्तक लिखा, आप सबके समक्ष प्रस्तुत है कि भाव भरे थे जो तुमने वो छंद बनाकर गाता हूं। प्रशांत, भाव भरे थे जो तुमने वो छंद बनाकर गाता हूं, जो देश प्रेम सिखलाया था वह महामंत्र अपनाता हूं, और जो मिला प्रसाद स्नेही का बस वह गुणगान किया करता, गया शुक्ल स्मृतियों को मैं श्रद्धा सुमन चढ़ाता हूं। ये एक मुक्तक था, कल 4:15 पर लिखा था। सीधे सीधे अपनी विधा पे आता हूं। चूंकि अनुभव जी ने लोकगीतों की बात कही, मैं एक लोकगीत भी प्रस्तुत करूंगा। इसके पहले अपनी विधा पर आता हूं। देखिए कि चूंकि स्नेही जी के स्मृति में कार्यक्रम हो रहा है तो वो क्यों लिखा जाना जरूरी है। शास्त्री जी बैठे हैं हमारे बीच, देखिए छंद की शिल्प देखिए कि हिंद देश के जवान की जवानी को जगाने हेतु ओज लिखना जरूरी आज हो गया। हिंद देश के जवान की जवानी को जगाने हेतु ओज लिखना जरूरी आज हो गया। मातृ भारती की आन बान शान को बचाने हेतु